राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीपल देव की पूजा के विषय में। देखिए, किसी भी पूजा को करने से पहले उसका नियम आना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जो पूजा कर रहे हैं उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज वीडियो में क्या है खास, पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि क्या बात है जो हमें जाननी चाहिए। पीपल को कब नहीं छूना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए, वास्तु के अनुसार घर में पीपल का होना या घर के बाहर पीपल का होना क्यों माना जाता है अशुभ। इसी के साथ हम जानेंगे बृहस्पति को भी करनी चाहिए पीपल की पूजा। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि कब जलाना चाहिए घी का दीपक, कब जलाना चाहिए तेल का दीपक, घी का दीपक जलाएं तो कैसी बत्ती हो, और अगर तेल का दीपक जलाएं तो कैसी बत्ती हो। ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी के साथ हम जानेंगे एक बूढ़ी ब्राह्मणी ने किस प्रकार की थी पीपल की सेवा, और माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे बनाया था धनवान। तो बने रहिए वीडियो पर। और हाँ, अगर वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर दीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही पीपल को पवित्र और पूजनीय माना गया है। संपूर्ण देश के लोगों की इसमें आस्था है। उसी प्रकार से देखिए, हर पूजा का एक नियम होता है। हम मंदिर जाते हैं, सूर्योदय से पहले मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। इसी प्रकार देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीपल में भी होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास बताया गया है पीपल में। और इसी के साथ पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है पीपल की पूजा करने से, पीपल की सेवा करने से। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इससे भी आपको शांति मिलती है। शनि देव की प्रसन्नता के लिए और शांति के लिए पीपल देव की पूजा की जाती है। हर शनिवार को लोग दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं। और देखिए, इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगी कि पीपल को कब नहीं छूना चाहिए। देखिए, शनिवार के अलावा किसी भी दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए। केवल शनिवार के दिन ही पीपल को छूना चाहिए। अगर इसके अलावा आप पीपल को छूते हो तो आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, आप दरिद्री हो जाओगे। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि शनिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति को पीपल को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे कब नहीं जाना चाहिए। देखिए, सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के सामने नहीं जाना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। अब हम जानते हैं कि बृहस्पतिवार को क्यों करनी चाहिए पीपल देव की पूजा। ऐसा कहा जाता है कि पीपल देव में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बृहस्पतिवार को भी करनी चाहिए पीपल देव की पूजा। एक बात हम पहले ही कह चुके हैं कि शनिवार वाले दिन ही पीपल को छुआ जाता है, उसके अलावा छुआ नहीं जाता है। तो किस प्रकार से करें पूजा? आप जाइए, पीपल देव को जल चढ़ाइए, हाँ, घी का दीपक जलाइए, क्योंकि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाया जाता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए घी का दीपक जलाइए। इसमें सफ़ेद बत्ती होगी। भगवान विष्णु की पूजा में या घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें एक सफ़ेद बत्ती होती है। घी के दीपक में सफ़ेद बत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो सफ़ेद बत्ती का आप इसमें प्रयोग कीजिए। छूना नहीं है। जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। अब देखिए, जानते हैं कि
तेल का दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव की प्रसन्नता के लिए, शनि देव के दोष को कम करने के लिए तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाया जाता है। तो इसमें आप एक सिक्का ज़रूर रख लीजिए। जब भी आप दीपक जलाओ तो उसमें एक सिक्का आप ज़रूर रख लें। और हाँ, जब आप तेल का दीपक जलाओ तो उसमें लाल रंग की बाती होनी चाहिए। बड़ी लाल रंग की बाती तेल के दीपक में जलाई जाती है और शनि देव की प्रसन्नता के लिए और उनकी शांति के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। तो इसी के साथ देखिए, जो लोग पीपल को काटते हैं या बेवजह तोड़ते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है और वंश वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। उनका वंश रुक जाता है, बढ़ नहीं पाता है। इसलिए बेवजह पीपल को काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पीपल की लकड़ी चाहिए या किसी विशेष मजबूरी में आपको पीपल को तोड़ना पड़ रहा है या काटना पड़ रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह लगाना पड़ रहा है तो विशेष प्रार्थना के साथ या कोई पूजा करके ही उसे उस स्थान से हटाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर घर में पीपल का पेड़ होता है या घर के सामने पीपल का पेड़ होता है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल का पेड़ छूने से, सुबह में सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ छूने से भी क्या होता है, आपको दोष लगता है, आपको सुख समृद्धि में बाधा आती है, उत्पन्न होती है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। इसलिए भी घर में या घर के बाहर पीपल के पेड़ का होना अशुभ माना जाता है। ये उपाय बहुत ही कारगर है जो मैं आपको इस समय बताने वाली हूँ। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, पितरों की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करना है आप ये जान लीजिए। आपको एक पीपल का पेड़ लगाना है, उसकी नित्य प्रति देखभाल करनी है, उस पीपल को जल देना है, उसके नीचे सफाई करनी है और उस पीपल का आपको ध्यान रखना है, पीपल के पेड़ का। और जैसे जैसे वह पीपल का पेड़ बड़ा होने लगेगा आपकी सारी समस्याएं हल होने लगेंगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होने लगेंगे, जो भी समस्याएं हैं वह आपकी दूर होने लगेंगी। तो ऐसा उपाय करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। दूसरा उपाय जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, ऑफिस हो, घर हो, कोई संबंधी हो, बहुत से लोग होते हैं जो बेवजह शत्रुता पाल कर बैठते हैं। अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं ज़्यादा बैठना चाहिए या सोना चाहिए, क्यों बहुत ज़्यादा समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बिताना चाहिए। अब चूँकि पीपल रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए मानव शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, जिससे उसे घबराहट और बेचैनी होने लगती है। इस वजह से पीपल के पेड़ के नीचे ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहिए। अब जानते हैं बूढ़ी ब्राह्मणी की कहानी। तो एक नगर में बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, उसकी एक छोटी सी, इसके साथ ही जानते हैं हम कहानी। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह अपने पोते को लेकर रोज पीपल के पेड़ के नीचे उसे खिलाने के लिए लेकर जाया करती थी। एक दिन उसने देखा
कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत गंदा हो रहा है, वहाँ लकड़ियाँ फैली हुई हैं। तो उसने झाड़ू लेकर उसमें झाड़ू लगाया और वो रोज़ प्रतिदिन वही कार्य करती थी कि रोज़ झाड़ू लेती थी और पीपल के नीचे सफाई करती थी, और उसके जब शाम को घर वापस आती थी तो एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया करती थी। कुछ समय व्यतीत हो गया ऐसा करते हुए, तो कुछ समय के बाद उस पीपल की जड़ से एक 9 वर्ष की कन्या निकल कर आई और वह उसके पोते के साथ खेलने लगी। अब वह बूढ़ी ब्राह्मणी रोज़ जाया करती थी और वह कन्या रोज़ निकल कर आया करती थी, और वही क्रम वह बूढ़ी ब्राह्मणी रोज़ वहाँ सफाई करती और शाम को एक दीपक जलाया करती थी और वह कन्या उसके पोते के साथ खेला करती थी। एक दिन उसने कहा कि अम्मा, मुझे तुम्हारे घर जाना है। उसने कहा कि मैं तेरी चाची से पूछ लेती हूँ, तब तुझे बताती हूँ। तब बूढ़ी ब्राह्मणी ने अपने बहू से आकर कहा कि पीपल की जड़ से एक कन्या निकल कर आती है और वह घर आने के लिए कह रही थी। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक और व्यक्ति को खाना खिला सकें। मैंने उससे कुछ कहा नहीं। तब उसकी बहू ने बोला कि माँ, आप कल उसे अपने साथ ले आइए। तो बूढ़ी ब्राह्मणी अगले दिन उस कन्या को अपने घर लेकर आई और उसने खाना खिलाया, उसके पैर धोए, उसकी सेवा की और उस कन्या को खाना खिलाया। तब वह कन्या खाना खाकर वही पीपल के पेड़ के नीचे चली गई और रात हुई। वो पूरा परिवार सो गया और जब सुबह बूढ़ी ब्राह्मणी और उसकी बहू उठी तो वह देखने लगे कि उनकी झोपड़ी की जगह पर बहुत सुंदर महल बन गया है, हीरे जवाहरात चमक रहे हैं और धन की बाढ़ आ गई है। तो इस प्रकार से बूढ़ी ब्राह्मणी ने की थी पीपल की सेवा और माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उसे बनाया था बहुत ही धनवान। तो कैसा लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।